सो हेलो गाइज, रैपिड रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। 5 कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 6 कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 6 कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। अब जिन लोगों को एंटीसीडेंट नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके जस्ट पहले जो वर्ड आता है वही एंटीसीडेंट कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा जो क्लॉज होता है वो एंटीसीडेंट को प्रेफर करता है। अब सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग को हम समझ सकते हैं कि एंटीसीडेंट सिर्फ एक वर्ड को रेफर करेगा या पूरा क्लॉज के रेफर करेगा। जो एग्जांपल नंबर 24 है उसमें कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ दोज हु कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। अब यहाँ पे हु के पहले दोज है, यानी कि एंटीसीडेंट कौन होगा? दोज होगा। तो दोज के अनुसार लगेगा क्या? जो आने वाला वर्ब होगा वो लगेगा या प्रोनाउन होगा। तो अब देखते हैं कि दोज जो है वो प्लूरल है, तो इसीलिए उसके साथ हु कैन सेक्रीफाइस हीज ना लग के देयर लग गया। क्यों लगेगा? क्योंकि हु का एंटीसीडेंट डोज है, वो प्लूरल है, तो आगे आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी प्लूरल लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? देयर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस नोवेल इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स डेट हैज़ बीन रिटेन इन द लास्ट 10 ईयर्स। सेम कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि डेट के पहले नोवेल्स है, एंटीसीडेंट क्या है? नोवेल्स है। नोवेल्स प्लूरल है तो आगे आने वाला वर्ब भी होगा वो प्लूरल लगेगा, यानी कि हैज़ के जगह पे क्या होगा? हैव होगा। आगे बढ़ते हैं। रोशनी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स डेट हैव स्कोर्ड मोर देन 98% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या है कि एंटीसीडेंट कौन है? गर्ल्स है, लेकिन ओनली वन की वजह से यहाँ पे हैज लगेगा ना कि हैव लगेगा। चूँकि एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन टाइप आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एंटीसीडेंट तो ठीक है गर्ल्स के अनुसार लगना चाहिए था हैव, लेकिन यहाँ पे रोशनी इज़ ओनली वन ऑफ द गर्ल्स कर रहा है, यानी कि वहीं एक लड़की है, तो पर्टिकुलरली उस गर्ल के बारे में बात करना है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज ना करके हैज़ का यूज होगा। बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। इफ़ द सब्जेक्ट इज वन यूज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द वन नॉट द ही। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि वह किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन हो तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो वन के अकॉर्डिंग लगेगा। प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी होगा वो वन के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी वन का प्रोनाउन क्या होता है? वंस होता है, यानी कि वन शुड रिस्पेक्ट हीज पेरेंट्स दिया है तो ये गलत हो जाएगा। हीज को क्रॉस करके क्या लगाना पड़ेगा? वंस लगाना पड़ेगा। वन का पेयर किसके साथ बनाएंगे? वंस के साथ बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट। नेक्स्ट 28, वन शुड नेवर क्रिटिसाइज अदर्स इफ ही नॉट श्योर ऑफ हिज फैक्ट। इफ ही इज लिखना चाहिए था। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज अदर्स इफ ही इज नॉट श्योर ऑफ हिज फैक्ट, नहीं वंस फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। ही एडेड फिलोसफिकली डेट वन शुड एडेप्ट हिमसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। अब आप लोग समझ ही गए हो कि हिमसेल्फ ना लगे, वहाँ पे वन सेल्फ लगेगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8। ऑल सम मस्ट अलॉट लॉट्स प्लेंटी 20%, 30%, 1/2, 1/3, 2/5 के बाद जब भी ऑफ आएगा उसके बाद जो नाउन आएगा तो उसके बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा लगेगा। ठीक है, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगेगा कि सम का यूज हम लोग वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। स्टूडेंट अगर अनकाउंटेबल होता तो यहाँ पे हम लोग वाज लगाते, अगर काउंटेबल होगा प्लूरल में दिया होगा तो वहाँ पे हम लोग वर लगाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है तो वर्ब को भी हम प्लूरल लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे वर लगाएंगे इंस्टेड ऑफ वाज। आगे बढ़ते हैं। हाफ द क्लास हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट गिवन बाय द टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लास जो है एक ग्रुप का बोध करा रहा है, यानी क्लास एक यूनिट का काम कर रहा है, और यूनिट का काम कर रहा है यानी कि सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज ना करके हैज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द चेयर्स वॉज इन अ परफेक्ट कंडीशन व्हेन आई बॉट देम फ्रॉम द न्यू फर्नीचर। अब कहने का मतलब यहाँ पे जो चेयर्स है वो प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वाज को क्रॉस करके वर लगाएंगे। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी कि ऑल ऑफ द चेयर्स वर इन परफेक्ट कंडीशन व्हेन आई बॉट देम फ्रॉम द न्यू फर्नीचर। कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस।
अब कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन में सब्जेक्ट सब्जेक्ट को देखते हैं और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करते हैं। जैसे यू आर स्ट्रोंगर देन हिम सो यू कैन ईजिली डिफीट हिम। अब यू का कंपैरिजन किससे करना है, किसी व्यक्ति से करना है, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो कंपैरिजन हम लोग सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू आर स्ट्रोंगर देन ही सो यू कैन ईजिली डिफीट हिम। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यू आर स्ट्रोंगर देन हिम ना होके यू आर स्ट्रोंगर देन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड डेट देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन मी। अब देयर टॉलेस्ट प्लेयर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, यानी कि देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन मी ना होके यहाँ पे होगा देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन आई होगा। आगे बढ़ते हैं। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू आर एज स्मार्ट एज हिम। सेम इस क्वेश्चन में भी कि यू आर एज स्मार्ट एज ही होगा। आई होप आप लोग आराम से इस रूल को समझ जाए होंगे, बाकी काफ़ी ईजी रूल है। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दिस वर्ड, बिटवीन, विथ, बिसाइड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, along with, as well as, and not, in addition to, rather than, accompanied by, no less than, nothing but, etc। ये जितने भी वर्ड है या तो ये प्रीपोजिशन है और या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसके साथ हम लोग जब भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो जैसे बिटवीन यू एंड आई थिंक ही इज़ नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन। अब बिटवीन यू के बाद एंड के बाद आई नहीं लगा, ऑब्जेक्टिव केस लगा, इसलिए होगा बिटवीन यू एंड मी आई थिंक ही इज़ नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ही इज़ अ बिट अनग्रेटफुल बिकॉज एवरी वन बट ही वॉज हैप्पी टू रिसीव हिम गिफ्ट ऑन क्रिसमस। अब देखिए यहाँ पे एवरी वन बट ही वॉज हैप्पी देखने में काफ़ी सही लग रहा है कि यही सही होगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसके लिए लगाना पड़ेगा एवरी वन बट हिम, क्योंकि बट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, बट के बाद हिम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन, ही टोल्ड मी डेट ही न्यू द गर्ल हुम वोन द रेस। अब यहाँ पे मैं पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसका हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि वह जानती थी कि उसने रेस जीता है, तो उसने रेस जीता, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, डूअर चाहिए, तो डूअर के लिए हम लोग क्या लगेंगे, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु होता है, तो यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, हुम क्रॉस होके हु लग जाएगा। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही टोल्ड मी डैट ही न्यू द गर्ल हु वोन दैट रेस। आगे बढ़ते हैं। राहुल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुम आई एवर टॉट। इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। राहुल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट whom I have ever taught, इसमें कोई गलत नहीं है। That was our first business class journey, so we tried to avail of all facilities। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि avail जब भी देता है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अपने से एक लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो वी ट्राइड टू avail ourselves of all the facilities, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल अनलाइक हिज फ्रेंड्स हैव नेवर मिस्ड माई क्लास। अब चूंकि अनलाइक वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी किसी प्रकार का एरर नहीं है, लेकिन एरर कहाँ पे है कि राहुल अनलाइक हिज फ्रेंड्स हैज़ नेवर मिस्ड माई कॉल, क्योंकि अनलाइक के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर आ गया है कि अनलाइक के पहले वाला जो वर्ड है उसके अनुसार लगता है वर्ब। तो चूंकि राहुल सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब भी होगा क्वालिफाई जो करेगा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब करेगा, इसलिए यहाँ पे हैव क्रॉस होके हैज लग जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करें एडजेक्टिव के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।